हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे प्रश्न आप देख रहे हैं। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालें। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए सबसे पहले जो घनाभ की लंबाई 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 4 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है, उसको लिख लिए। इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लागू करेंगे जो कि आपके सामने में है। 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और L के जगह पर 5 है, फिर B के जगह पर 4 है, फिर B के जगह पर 4 है, H के जगह पर 3 है, H के जगह पर फिर 3 है, L के जगह पर 5 है। तो ये वैल्यू LBH का वैल्यू रख दिए हैं और प्रश्न मीटर में है। और जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग मीटर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एक ही चीज़ हुआ। फिर इस सबको इंटू कर लेंगे। 5 इंटू 4 मैंने 20 हो गया, 20 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया। सबको जो गुना करके लिख दिए। फिर सबको जो छोटी कोष्ठ से जो बंद है, फिर सबको एक जगह जोड़ेंगे तो 47 आएगा। और 2 से इंटू करना है तो इंटू करेंगे तो 94 वर्ग मीटर, या इसको 94 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न में है कि आयतन निकालें। तो आप पढ़े थे, आपको पढ़ाया गया है कि पिछली कक्षा में कि घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो इस पे सेट कर देंगे। लंबाई के जगह पर 5, चौड़ाई के जगह पर 4 और ऊंचाई के जगह पर 3 रख देंगे। और आयतन जब भी निकालेंगे तो यदि मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा और हिंदी में घन मीटर होगा। तो 60 घन मीटर इसका आंसर आएगा, या 60 मीटर क्यूब भी इसका आंसर बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालें। यानी घन की तो प्रत्येक साइड बराबर होता है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पिछली कक्षा में बताए थे, 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा के जगह पर कितना है, भुजा मतलब किनारा 5 है, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 इंटू 5 25 होगा। फिर 25 से 6 में इंटू करेंगे तो 150 वर्ग मीटर आ जाएगा, या 150 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। फिर है घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला पढ़े थे भुजा क्यूब। तो भुजा दिया हुआ है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125 घन मीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आयताकार पिंड के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 5200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पिंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई मालूम करें। इसमें ऊंचाई नहीं दिया हुआ है और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि पिंड की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई को मान लेंगे x सेंटीमीटर। ऊंचाई x सेंटीमीटर मान लिए, या y भी मान सकते हैं, h भी मान सकते हैं। इसके पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, वो फार्मूला लिख देंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, या हिंदी में भी लिख देंगे लंबाई गुने चौड़ाई प्लस जो है। फिर लंबाई का वैल्यू 40 है, चौड़ाई का वैल्यू 30 है और ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई x मान लिए हैं, तो ऊंचाई के जगह पर x रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे।
और फिर इसको इंटू करेंगे तो 4 तिया 1200 इधर हो गया, ये 30x हो गया, ये x से 40 में इंटू होगा तो 40x हो गया, और ये वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर 1200 हो गया, ये और ये जो वेरिएबल वाला है जो चर मान है 30x 40x, इसको एक जगह ऐड कर लेंगे तो 70x हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। फिर प्रश्न से पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5200 वर्ग सेंटीमीटर, और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू 1200 प्लस 70x आया है, और बराबर में पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 5200 दिया हुआ है। ये 2 इंटू में है तो बराबर के उस साइड जाएगा दाएं तरफ तो भागा में हो जाएगा, और जब भाग करेंगे तो 2600 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये जो 1200 है वो बाएं साइड में है, और जब ये दाएं साइड में जाएगा बराबर के उस साइड जाएगा तो -1200 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस या माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब 70x = कितना आ गया, 2400 में से 1200 घट करके 1400 आ गया। जब x का वैल्यू निकालेंगे तो फिर 70 इंटू एक्स है तो डिवाइड में आ जाएगा 70 बराबर के उस साइड, तो 1400/70 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स में, और 0 का 0 हो गया, यानी 20 इसका आ जाएगा। कहने का मतलब पिंड की जो ऊंचाई होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। धन्यवाद।